हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए HI फर्स्ट ईयर का एक पेपर है, स्पीच वाला पेपर है। थोड़ा टेक्निकल है, टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करते हैं तो थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन है और आपकी तैयारी कैसे हैं। ये आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो, पिछले साल का ये पेपर है, 2024 में आया था ये, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन होंगे आपके एक एक नंबर के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सांकेतिक भाषा में संकेत के स्थान से जुड़ी विशेषता को टेबुला के रूप में जाना जाता है। यह ट्रू है, फॉल्स है। उसके बाद है ध्वनि निर्माण स्वर यंत्र का एक अतिव्यापी कार्य है, मतलब फोनेटिक इज ए ओवरलोड फंक्शन ऑफ लंग्स। इसके बारे में पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन है श्रवण बाधिता के वाक में प्रखंडीय प्रभावित होते हैं। सुप्रा सेगमेंटल इज द स्पीच आर इफेक्ट इन पर्सन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। उसके बाद है शब्दार्थ विज्ञान का मतलब शब्द, संकेत और वाक्य का अर्थ है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है और एक क्वेश्चन इसमें सुप्रा सेगमेंटल, सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके MCQ वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। जो पहला क्वेश्चन है MCQ वाला, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। सामान्य रूप से विकसित होने वाले बच्चों में पहला शब्द किस उम्र में विकसित होता है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 मंथ, 1 साल, 1.5 वर्ष, 3 वर्ष। तो बहुत कम आपको टाइम लेना है, 6 महीने के अंतराल में। या आपको एक ऑब्जर्वेशन बनाने की एक बच्चा कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेज में बोलना शुरू करता है, और एक बच्चों को ध्यान में रखकर आप इस क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। जब दो स्वरों का एक साथ उच्चारण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मत तो एक आपका क्वेश्चन था ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, उसमें ये वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, डिप्थोंग, और एक और क्वेश्चन था शायद, डिप्थोंग हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, वोवल्स हो गया। तो इसका आंसर थोड़ा सा देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनने के चांस रहेंगे। उसके बाद है सांकेतिक भाषा में तरीकों का उपयोग किया जाता है, दृश्य और मैनुअल, मौखिक। तो ज़्यादातर ये आपको ध्यान में रखना, दृश्य रहेगा और मैनुअल हाथों से की जाती है सांकेतिक भाषा। उसके बाद है ये थोड़ा सा क्वेश्चन चमक नहीं रहा, थोड़ा सा इसको देखते हैं। भाषा विकास के लिए, भाषा विकास कब होता है, किसी स्टेज में होता है, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे हम, ट्रू, ये 9 नंबर वाले क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सांकेतिक भाषा विकसित करने की संवेदीय काल क्या है, मतलब सांकेतिक भाषा कब डेवलप की जा सकती हैं। उसके बाद रिस्पेक्टिव लैंग्वेज क्या है, मतलब कि ग्रहणशील भाषा को परिभाषित करना आपको। उसके बाद वाक विकास के लिए श्रवण सहायता की सूची का उल्लेख कीजिए कि बच्चे की और ये कब डेवलप होती हैं, स्पीच, उसके बारे में पूछा गया। उसके बाद है पहला शब्द किस उम्र में विकसित होता है, तो ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ था। उसके बाद है ये वाक के अखंडीय पहलू क्या है, मतलब व्हाट आर द नॉन सेगमेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच। तो पैरामीटर पैरामीटर ऑफ स्पीच में सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, सुब्रा सेगमेंटल है, उनको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हो। उसके बाद है वाक उत्पादन प्रणाली में शामिल अंगों के नाम लिखिए, मतलब नेम ऑफ द ऑर्गन इन इन्वॉल्व द आर्टिकुलेशन सिस्टम ऑफ स्पीच, मतलब कि स्पीच कैसे कौन कौन से अंग ये करते हैं। तो आपको ये आपके टीथ हो गए, लिप्स हो गए, टीथ हो गए, ओरल कैविटी के जो हो गए, ऊपर वाला हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, दुनिया भर में सांकेतिक भाषा के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी संकेत समान हैं, यह वाक्य सही है गलत है। तो अलग अलग साइन लैंग्वेज हो सकती हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज अलग है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज अलग है। उसके बाद है सांकेतिक भाषा विकास के एक दृष्टिकोण का नाम लिखें। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, ये जो पेपर है इसमें सांकेतिक भाषा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो जो सिलेबस है आप में, उसमें लास्ट में 2 पेपर ऑडियो और स्पीच के ऐसे पेपर है जो डेफ बच्चा स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में D.Ed करता है, वो डेफ बच्चा उन पेपर को सेलेक्ट करता है। तो उस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं, तो थोड़ा सा वो पेपर देख लेना। उसके बाद ISL का पूरा नाम पूछा गया, इंडियन साइन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर वाले, 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, और 6 में से आपको 4 करने होते हैं।
सुप्रा सेगमेंटल पूछा, मैंने आपको पहले बताया पैरामीटर ऑफ स्पीच क्या है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में याद करना है। पैरामीटर ऑफ स्पीच, सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, सुप्रा सेगमेंटल। तो सुप्रा सेगमेंटल के बारे में यहाँ पे पूछा गया। उसके बाद सांकेतिक भाषा सिखाने के प्रासंगिक उपागम कौन कौन से हैं, मतलब सांकेतिक भाषा सिखाने की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद है स्पीच इंटेलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्या महत्व हो सकता। तो स्पीच इंटेलिजिबिलिटी ये है कि सामने वाला आपकी बोली हुई भाषा को कितने अच्छे से समझ रहा है या नहीं समझ रहा, वो स्पीच इंटेलिजिबिलिटी है। कई बार आप अच्छे से नहीं बोल पाते तो सामने वाले को चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बहुत स्पीड से बोलते हो, बहुत धीरे से बोलते हो, या कम आवाज़ में बोलते हो, या तुतला के हकला के कई बार बोलते हो, तो वो चीज़ें सामने वाले को समझ में नहीं आती। जो अगर समझ में आती है तो वो स्पीच इंटेलिजिबिलिटी है, और आप उसमें उसको पॉइंट दे सकते हो 1 से 5 के बीच में। अगर आपको सामने वाले की बात बहुत अच्छी से स्पष्ट क्लियर रूप से समझ में आ रही है तो आप उसको 5 पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद सांकेतिक भाषा अधिग्रहण के विकासात्मक चरण कौन कौन से हैं। साइन लैंग्वेज स्टेज ऑफ साइन लैंग्वेज, तो डेवलपमेंट स्टेज ऑफ साइन लैंग्वेज एक्विजिशन कौन कौन से। उसके बाद जो स्वर है उसका वर्गीकरण पूछा गया है, तो स्वर का वर्गीकरण क्या हो सकता है, कॉन्सोनेंट का वर्गीकरण क्या हो सकता है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है वाक के विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले सहायक यंत्र, मतलब एड यूज फॉर डेवलप ऑफ स्पीच। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। सांकेतिक भाषा विकास के में बधिर और सुनने वाले माता पिता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सांकेतिक भाषा के विकास में बधिर और सुनने वाले माता पिता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उसके बाद है एक्सप्लेन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें रेस्पिरेटरी, आर्टिकुलेशन, फोनेटरी, रेजोनेटिव और रेगुलेटरी सिस्टम है जो आपको अच्छे से याद रखने। उसके बाद 2 क्वेश्चन और है लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर में। एक आपको करना सामान्य वाक और भाषा विकास के लिए पूर्व दिशाएं क्या हो सकते हैं, मतलब प्री रिक्विजिट पूछा गया नॉर्मल स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद वाक सिखाने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए। जो आपका पेपर स्पीच का पेपर है उसमें जो यूनिट 5 या यूनिट 4 है उसका यूनिट 1.4.1 या 5.1 का ये सीधा सीधा क्वेश्चन डिट्टो कॉपी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो एक बार उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ये पूरा पेपर स्पीच का आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अगर इन केस आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वो भी, अगर कोई आपके डाउट होंगे तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।